नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्ट्रेटडेफ में। आज हम देखने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध और रक्षा अध्ययन से जुड़ी पुस्तकों पर आधारित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला का भाग 7। इसमें आज हम निकोलो मैकियावेली पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने भाग 1, 2, 3, 4, 5 और 6 भी बनाया था। यदि आपने उसे न देखा हो तो उसे अवश्य देखिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि पुस्तक द प्रिंस के लेखक कौन है? प्लेटो, बी कौटिल्य, सी अरस्तु, डी निकोलो मैकियावेली। उत्तर डी द प्रिंस इटली के प्रसिद्ध लेखक निकोलो मैकियावेली ने लिखी, जिसमें शक्ति व राज्य संचालन के व्यावहारिक उपाय बताए गए हैं। अगला प्रश्न यह है कि कौटिल्य और मैकियावेली की राजनीतिक दृष्टि में मुख्य अंतर क्या है? एक, कौटिल्य की दृष्टि प्रजा केंद्रित तथा मैकियावेली की राजा केंद्रित थी। बी, दोनों के दृष्टिकोण एक समान थे। सी, मैकियावेली ने नैतिकता को केंद्रीय भूमिका दी। डी, कौटिल्य ने केवल कर संग्रह पर जोर दिया। इसका सही उत्तर है कौटिल्य अर्थशास्त्र की नीति कल्याणकारी, प्रजा केंद्रित थी, जबकि मैकियावेली द प्रिंस की नीति राजा के हित व सत्ता पर केंद्रित थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मैकियावेली के राजनीति और नैतिकता के संबंध के दृष्टिकोण को सबसे अच्छी तरह से वर्णित करता है? राजनीति और नैतिकता अविभाज्य है और हमेशा एकीकृत होनी चाहिए। बी, राजनीति को मुख्य रूप से नैतिक विचारों द्वारा निर्देशित होना चाहिए। सी, व्यावहारिक परिणाम प्राप्त करने के लिए राजनीति को पारंपरिक नैतिकता और नैतिकता से अलग होना चाहिए। डी, राजनीतिक निर्णय लेने में नैतिकता की कोई भूमिका नहीं है। इसका सही उत्तर है सी, मैकियावेली को राजनीति को पारंपरिक नैतिकता और धर्म से अलग करने का विश्लेषक माना जाता है। उनका तर्क था कि राजनीतिक नेताओं को राज्य की स्थिरता और सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए, भले ही इसके लिए नैतिक रूप से संदिग्ध साधनों का उपयोग करना पड़े। अगला प्रश्न यह है कि मैकियावेली के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन यह सही ढंग से दर्शाता है कि राज्य को नैतिकता से ऊपर क्यों रखा जाना चाहिए? राज्य एक अंतर्निहित रूप से अनैतिक संस्था है जिसे सभी नैतिक विचारों को नजरअंदाज करना चाहिए। बी, राज्य सामाजिक संगठन का सर्वोच्च रूप है जो मानव सुरक्षा के लिए आवश्यक है और व्यक्तियों की स्वार्थी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने के लिए गैरनैतिक साधनों का उपयोग कर सकता है। सी, नैतिकता अप्रासंगिक है क्योंकि राज्य केवल धन के संचय के लिए मौजूद है। डी, धर्म को हमेशा व्यावहारिक विचारों पर राज्य के निर्णयों का मार्गदर्शन करना चाहिए। इसका सही उत्तर है बी, मैकियावेली का मानना था कि राज्य सामाजिक संगठन का सर्वोच्च रूप है और मानव सुरक्षा और कल्याण के लिए आवश्यक है। उन्होंने तर्क दिया कि यदि राज्य केवल नैतिक साधनों का उपयोग करके अपने उद्देश्यों को पूरा करने की कोशिश करे तो लोगों की स्वार्थी और आक्रामक प्रवृत्तियों को नियंत्रित करना असंभव होगा। इसलिए कभी कभी राज्य की मजबूती के लिए गैरनैतिक साधन आवश्यक हो जाते हैं। अगला प्रश्न यह है कि द प्रिंस में मैकियावेली ने शासकों को बल और धोखाधड़ी के उपयोग के बारे में सलाह दी। उन्होंने इस दोहरी रणनीति को स्पष्ट करने के लिए किस उदाहरण का उपयोग किया? सांप और बाज, बी, लोमड़ी और शेर, सी, भेड़िया और कबूतर, डी, बाघ और हिरण। इसका सही उत्तर है बी, मैकियावेली ने प्रसिद्ध रूप से सलाह दी कि एक राजकुमार को लोमड़ी और शेर दोनों होना चाहिए। शेर ताकत और शारीरिक बल का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि लोमड़ी चतुरता और धोखे का प्रतिनिधित्व करती है। यहां मैकियावेली ने बताया है कि शासकों को आवश्यकता पड़ने पर बल का उपयोग करने की क्षमता और कौशल से धोखे और हेराफेरी का रणनीतिक रूप से उपयोग करने की बुद्धिमत्ता दोनों की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न यह है कि मैकियावेली की निम्नलिखित में से कौन सी रचना उनके वास्तविक राजनीतिक आदर्श को व्यक्त करती है और सरकार के गणतांत्रिक रूप की स्थापना का आह्वान करती है? द आर्ट ऑफ वार, युद्ध की कला, बी, द डिस्कोर्सेज ऑन लिवी,
लिवी पर विचार विमर्श। सी, द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, फ्लोरेंस का इतिहास। डी, द प्रिंस, राजकुमार। इसका सही उत्तर है बी, जहां द प्रिंस राजतंत्र पर ध्यान केंद्रित करता है जो दुराचारी लोगों या समाज के लिए व्यावहारिक है, वहीं मैकियावेली के लिवी पर विचार विमर्श उनके वास्तविक राजनीतिक आदर्श का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस कार्य में वो गणतांत्रिक सरकार, नागरिक सेनाओं और लोकतांत्रिक सिद्धांतों की वकालत करते हैं, जो संभव हो तो गणतांत्रिक शासन के प्रति उनकी वरीयता को दर्शाता है। अगला प्रश्न यह है कि राजनीतिक नेतृत्व के संदर्भ में मैकियावेली की वर्तु की अवधारणा का क्या अर्थ है? नैतिक गुण और धार्मिकता। बी, बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होने की क्षमता बुद्धिमत्ता और कौशल के माध्यम से। सी, धन और संसाधनों को जमा करने की क्षमता। डी, प्रजा के प्रति दयालु और सहानुभूतिपूर्ण होने की प्रवृत्ति। इसका सही उत्तर है बी, मैकियावेली की रूपरेखा में वर्तु वास्तव में अंग्रेजी के वर्च्यू का रोमन रूप है, जो एक नेता के कौशल, बुद्धिमत्ता और चुनौतियों का सामना करने और परिस्थितियों में बदलाव के लिए प्रतिक्रिया करने की क्षमता को संदर्भित करता है। ये नैतिक गुण से अलग है। ये प्रभावी नेतृत्व के गुणों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें शक्ति, दृढ़ निश्चय और राजनयिक कौशल शामिल है। अगला प्रश्न यह है कि मैकियावेली के राजनीतिक सिद्धांत में कौन सी अवधारणा अप्रत्याशित भाग्य, संयोग और प्रतिकूल परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व करती है, जो एक शासक के नियंत्रण से परे हैं? अरेटे। बी, वर्तु। सी, फॉर्चूना। डी, पैथास। इसका सही उत्तर है सी, मैकियावेली के सिद्धांत में फॉर्चूना अप्रत्याशित तत्वों, भाग्य और संयोग का प्रतिनिधित्व करता है, जो राजनीतिक परिणामों को प्रभावित करते हैं, लेकिन एक शासक के प्रत्यक्ष नियंत्रण से परे हैं। एक राजकुमार की वर्तु, कौशल, उसे फॉर्चूना द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का प्रभावी ढंग से जवाब देने की अनुमति देती है, जिससे ये निष्कर्ष निकलता है कि हालांकि कुछ परिस्थितियां नियंत्रण से परे हैं, फिर भी रणनीतिक दक्षता उनके प्रभाव को कम कर सकती है। अगला प्रश्न यह है कि मैकियावेली के अनुसार शासन की अपनी रणनीति में एक शासक को क्या करना चाहिए? व्यावहारिक परिणामों पर नैतिक सिद्धांतों को प्राथमिकता देनी चाहिए। बी, बल को प्रथम स्थान पर और धोखाधड़ी को द्वितीय स्थान पर रखना चाहिए। सी, धोखाधड़ी को प्रथम स्थान पर और बल को द्वितीय स्थान पर रखना चाहिए। डी, बल और धोखाधड़ी दोनों के उपयोग को पूरी तरह से समाप्त करना चाहिए। इसका सही उत्तर है सी, मैकियावेली ने तर्क दिया कि जब बल और चतुराई दोनों शासन के उपकरण हैं, धोखे और चतुरता को बल पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ये लोमड़ी और शेर की कथा के साथ मेल खाता है, जहां लोमड़ी की बुद्धिमत्ता शेर की बर्बर शक्ति से अधिक प्रभावी है। रणनीतिक चतुरता और राजनीतिक कौशल भौतिक शक्ति से हमेशा श्रेष्ठ होती है। तो दोस्तों, ये कुछ प्रमुख रक्षा एवं राज्यिक अध्ययन और राजनीति विज्ञान से जुड़ी पुस्तकें और उनके लेखकों के नाम आपकी आने वाली नेट JRF की परीक्षा और अन्य परीक्षाओं में उपयोगी होंगे। आशा है कि आपको पुस्तक और उनके लेखकों की श्रृंखला का ये भाग पसंद आया होगा। हमारा ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।